नमस्कार साथियों, मैं अंकित तिवारी उत्तराखंड से। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने के लिए आया हूँ वो मेरा बिंदु ये है कि मैं आज देख रहा हूँ यार, जगह जगह हर एक के स्टेटस पे अपना स्टेटस लग गया है बढ़िया करके। मेरे उत्तराखंड में देखो बर्फबारी हुई है, मेरे उत्तराखंड में ओलावृष्टि हुई है। ये ओले मुझे पता है उत्तराखंड के किसानों के लिए जो यहाँ रहते हैं प्रॉपर, उनके लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बाहर रह रहे हैं, बर्फ तो नहीं पड़ गई, बर्फ पड़ी उत्तराखंड में, बर्फ पड़ी, ओहो ये गलत है। गलत इसलिए है, आप अपने धरोहर को सही तो नहीं हो, पहली बात तो ये है। स्टेटस सोशल मीडिया में आप दिखा रही हो, या धरातल रूप में कार्य करने की कोई भी नहीं चाहता मैं कि धरातल रूप में कार्य करूँ। यहाँ तक कि मैं भी नहीं चाह रहा हूँ। अभी क्यों नहीं चाह रहा? ना किसी का सपोर्ट है ना कुछ है ना, खाली सोशल मीडिया बाजी है, सोसेबाजी है। अगर पंजाबी एक शब्द है सोसेबाजी, ये सोसेबाजी है पूरी। चलो ठीक है। अच्छा, अगले टॉपिक में इसी बात में अगली चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो अगला बिंदु मेरा ये है कि यार ये इसको कल्चर को ना कैसे संयोजा जाए अपने। अभी मैं देख रहा हूँ हल्द्वानी में सब लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच के, पहाड़ों की ज़मीनें बेच के हल्द्वानी में घर बनाने की सोच रहे हैं। रामनगर, हल्द्वानी, तराई भाबर का जो भी है अपना, देहरादून, गढ़वाल का देहरादून है, तो सभी जगह अपना घर बनाने की सोच रहे हैं लोग अपने पहाड़ों की ज़मीन बेच के। जहाँ पर आज की डेट में कम से कम ठंडी हवा तो चल रही है, यहाँ तो साला गर्मी से पसीना पसीना, चिपचिपी गर्मी, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। जो कि मतलब हम लोगों के लिए तो, खास के जो पहाड़ों पर रहने, जिनका बचपन पहाड़ों में बीता है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है इन चीज़ों में। ठीक है। अच्छा, और बाहर के लोग कॉर्पोरेट की नौकरी करके आज की डेट में अच्छा खासा सालाना पैकेज अच्छा खासा करने के बावजूद भी उनके माइंड में एक सपना है कि हम लोग जाएंगे और पहाड़ में अपना एक घर बनाएंगे और एक गाना लगाएंगे स्टेटस में, पहाड़ों में मेरे बसेरा हो, है ना। तो वो भी पॉसिबल तभी है जब हम अपनी, पहली तो बात वो हम हमारे लोगों के लिए पॉसिबल है। वो इसलिए हमारे लोग मैं स्पेशली मेंशन इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर जो पुरातन हमारी ज़मीनें थी ना, पहाड़ के खंडर थे बिल्कुल पहाड़ों के, उनको खोद खोद के उनको बढ़िया अपनी, उस समय कोई मशीनें तो थी नहीं, मशीनीकरण था नहीं, अपने हाथों से वो खेत खोद के अपनी ज़मीनें बनाई हुई हैं, है ना। तो उसको संजो के रखना, एक परंपरा में रखना, संजो के रखना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये हमारा दायित्व है। ये हमारा दायित्व नहीं है कि अपनी पहाड़ की ज़मीनें बेच के हम हल्द्वानी में, देहरादून में या दिल्ली में या कहीं बाहर अपने मकान बनाएं। आने वाला समय हमारा है, हमारा मतलब जो पहाड़ पे रहते हैं उनका है। जल, जंगल, जमीन, ये तीन चीज़ें हैं। जल, जो कि पहाड़ों में मकान बन गए हैं, वही है बाहर से कॉर्पोरेट वाले, बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले ये लोग आ रहे हैं अपने पहाड़ों में बड़े बड़े। मैं भीमताल का भी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। भीमताल का ऊपर का पहाड़ पूरा आप देखोगे, जिसने 10 साल पहले जो वहाँ पर भीमताल में देखा होगा, 10 साल पहले वहाँ पर बहुत बढ़िया एक जंगल हुआ करता था, जिससे कि पानी का जो अपना भीमताल का जो हमारा जो लेक है ना, उसका जल का स्तर बढ़ा हुआ था। अब ये जल का स्तर कम हो गया है और आसपास के इलाके में पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद आपके तराई में चले जाओ, जहाँ 10 फुट 12 फुट में पानी निकल जाता है, आज 30 35 फुट पर चले गया, उससे ज़्यादा भी चले जाता है। तो अगर वहाँ का पानी संयोग के रखोगे, उस पहाड़ को संयोग कर रखोगे, तो हमारा तराई का पानी सही रहेगा, मैदान का पानी सही रहेगा, जलवायु सही रहेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मतलब बताना क्या है, पता तो आप सभी लोगों को है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूँ, इस चीज़ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे अकेले की बात करके, ये घर के अंदर करके कुछ नहीं, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स इसकी भरी हुई है, जो कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आगे रखना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरी यह है कि खाने की बात अगर मैं करूँ, पहाड़ी व्यंजन है ना, वो बहुत स्मार्टली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका ऑर्गेनिक फूड है, जितने भी हमारे पहाड़ में आज की डेट में लगते हैं। और बाहर के फूड ऑर्गेनिक है नहीं, यूरिया आप डाल दो खेत में। एक मैं आज किसी का एक पॉडकास्ट ऑनलाइन देख रहा था, और भी बहुत सारे मैं जाते रहता हूँ इधर उधर, तो वहाँ देख रहा था कि इनका एक खेत था, खेत में 10 से 12 किलो आप यूरिया डाल रहे हो साथ में गन्ने का उत्पादन करने के लिए। फिर एक तो चीनी हमारे लिए वैसी हानिकारक है, उसमें यूरिया हम खा रहे हैं, तो क्या ही मतलब कितनी हानिकारक हमारे लिए हो। वैसे ही आलू का भी है, वैसी बैगन का भी है, वैसी शिमला मिर्च का भी है, वैसी लौकी का भी है। अब पहाड़ का कोई आप एक आलू खाओगे ना, और एक आलू आप प्लेन्स का खाओगे जहाँ यूरिया का उत्पादन हो रहा है, जो ऑर्गेनिक नहीं है, तो दोनों के बीज सेम होता है दोनों का, लेकिन खाने में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कहना क्या चाहते हो भाई, आप ये सोचेंगे। अच्छा, मैं कहना ही चाहता हूँ, अपने पहाड़ की संस्कृति को, अपने पहाड़ को संयोग के रखना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है ना। और मैं चाहता हूँ कि हमारा पहाड़ बलिष्ठ हो, क्योंकि हमारा पहाड़ अगर बलिष्ठ होगा, हमारा पहाड़ अगर संस्कृति से अपने पहाड़ी उससे संयोगा हुआ होगा, तो पूरे ये वरदान हम पूरे जो हमें वरदान मिलेगा, हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत अच्छे से इसको फैला सकते हैं।
है ना। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा गया भैया कि वसुधैव कुटुंबकम। तो कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम तब है जब हमारा उत्तराखंड संयोग कर रखा जाएगा। ये देवभूमि है, ये कोई आम मानस की जन्मभूमि नहीं है। हम तुम लोग भी जो यहाँ रहते हैं ना, रहते थे, जो आज यहाँ को बेच रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बेच के अपनी खेती जमीन बेच के बहुत बड़ा समझ रहे हैं और यहाँ प्लेन्स में आके मकान लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित है, अनुचित है। आपके दादाओं ने, आपके परदादाओं ने वो खेत सजो के रखे थे, पहाड़ों को काट काट के खेत बनाए थे, मेहनत करी थी, बारिश के पानी पर डिपेंडेंट थे, प्रकृति पर पूरा डिपेंडेंट थे, तब जाके हम लोग या कोई भी XYZ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आगे बढ़े हैं आगे। और पहाड़ में आके मैं कहता हूँ पहाड़ नहीं होने वाले मुझे बड़े गंदे लगते हैं। तो ठीक है, मैं बाकी धीरे धीरे आपको इस बात में बढ़ाऊंगा, मेरा आगे का जुनून जागना चाहिए आप लोगों के सहयोग से। इस चीज़ को मैं कभी आगे बढ़ाऊंगा, फील्ड में भी जाऊंगा। आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।